नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। वर्ष 2025 का आगमन होने वाला है और बात हो रही है धनु राशि की। धनु राशि वालों के जीवन में उनके कर्म, उनके रोजगार से जुड़े हुए क्या संकेत देते हैं? क्या उनके कर्म लड़खड़ाएंगे या जो कर्म आपका चलता आ रहा है, जहाँ जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन दिखेगा? परेशानी अभी तक छटा नहीं है या बना रहेगा या कब से दिखेगा? ये वर्ष तो 3 भागों में बंट चुके हैं और 3 भागों में धनु वालों को कर्म रोजगार से जुड़े हुए अलग अलग परिणाम दिखाएंगे। पहला फेज होता है जो 29 मार्च 2025 तक, उसके बाद 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 के बीच में दूसरा फेज होता है जो सबसे कठिन और टफ। तीसरा फेज बनता है 18 मई 2025 से दिसंबर 2025 तक, जो बहुत अच्छा है। लेकिन किस पर्पस में ये कठिन हो जाते हैं, कब कहाँ कठिनता दिखाई देती है, इन्हीं सब की चर्चा हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आप बने रहें और टाइम भी नोट करें। ये अवधि बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ग्रह जो वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं, वर्ष के राशिफल को दिखाते हैं, वो मानेंगे नहीं। कुछ देने के लिए आते हैं और कुछ लेने के लिए आते हैं और कुछ न्यूट्रल चले जाते हैं। क्या देंगे कर्म और रोजगार के क्षेत्र में, इसे हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली बात है कि 29 मार्च 2025 तक जो जैसा कर्म में चलता आ रहा था एज इट इज रहेगा। जहाँ जॉब कर रहे थे परेशानी थी तो परेशानी बनी रहेगी। बॉस की तरफ से टेंशन, जॉब छोड़ने की बात हो रही थी तो छोड़ना नहीं है। आप अड़े रहे, सोचते हैं कि यहाँ जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाएं। केतु तो यही चाहता है, केतु महाराज चाहते हैं कि आप जो जॉब छोड़ दें, लेकिन दूसरी जगह क्या तुरंत मिलेगा, ये भी सोचना है। इसलिए जॉब में जो भी टेंशन परेशानी हो आप उसे पार करें। जरूरत पड़ता है तो उसके लिए आप रेमेडी भी लेते रहें, केतु का उपाय करते रहे, प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलाते रहें, आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो 29 तारीख तक, 29 मार्च तक आपको अपने कर्म के प्रति कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है। खुद आप दुविधा में हैं, किसी से पूछते हैं तो वो भी आपको दुविधा में ही रखेंगे। इसलिए कुछ निर्णय ना लें, इसे पार होने दें। आने वाला समय एक ऐसा है जहाँ टेंशन दिखाई देता है। खास तौर पर सबसे अधिक टेंशन का फेज आपके जॉब में बनता है 29 मार्च से लेके 18 मई के बीच में, जब शनि राहु एक साथ आपके चौथे घर में बैठेंगे और कर्म पर दृष्टि डालेंगे। ये फेज आपके जीवन का सबसे कठिन फेज है। जो जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके लिए यह समय बहुत कठिन है क्योंकि इस समय में आप या तो जॉब छोड़ देंगे या परेशान हो जाएंगे। चारों तरफ से परेशानी घेरेगा आपको। आपके गुप्त शत्रु भी आपके ऊपर प्रभावी होंगे। जहां आपको अगर ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है, निश्चित तौर पर इस अवधि में आपको उस जगह रहने नहीं देंगे। अगर ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है तो आपके मन के अनुकूल नहीं है। ऐसी जगह हो रहा है जहां कष्ट परेशानी स्पष्ट पहले से दिखाई दे रहा है। ये कर्म को लेके बड़ा विचित्र फेज है। इस अवधि में आपको जरूरी होता है कि आप प्रतिदिन हनुमान जी का पूजा करें, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको इस दुविधा से बाहर निकाले। ये फेज कर्म के लिए, जॉब के लिए अच्छा नहीं। इस अवधि में आने वाला जॉब भी टल जाएगा और जो जॉब चल रहा है उसमें भी उतार चढ़ाव भारी मचा रहेगा, टेंशन परेशानी। लेकिन जैसे ही 18 मई आप पार करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत गोल्डन समय है, क्योंकि इसके बाद केतु भी अपने घर बदल देंगे। मात्र शनिदेव की दृष्टि रहेगी। शनिदेव बहुत बिगाड़ते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन वहीं से आपको एक रिलैक्स, एक
अनुभव होगी कि यहाँ से कर्म के प्रति कुछ अच्छाई चालू हो चुके हैं। और इसी अवधि के बाद या तो आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं या नहीं तो आप प्रयास कर रहे हैं, तो इसी अवधि के बाद आपको जॉब की प्राप्ति भी होगी। एक बात स्पष्ट है धनु वाले कि अंतिम वर्ष का फेज जो है मई के बाद से जो शुरू हो रहा है, उस फेज में आपके जॉब से जुड़े हुए, प्रमोशन से जुड़े हुए, इंक्रीमेंट से जुड़े हुए और ट्रांसफ़र से जुड़े हुए आपके फेवर में बात होगी, जो भी होते हैं। हालांकि ट्रांसफ़र का चांस कम है, ट्रांसफ़र तो पहले ही हो चुका होगा, लेकिन बाद में दिक्कत दिखाई देता है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो एक काम करें, आप 29 मार्च के अंदर में इसे हासिल कर सकते हैं, पर शर्त है कि आप केतु को किसी तरह से शांत रखें। जैसे आप यदि डॉक्टरी क्षेत्र में हैं, लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मेडिसिन से जुड़े क्षेत्र में हैं, ज्योतिषी भी हैं, तो आप जान लें इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, पुलिस, डिफेंस, प्रशासन, टीचिंग जॉब, समथिंग कुछ में भी, तो आपको केतु हमेशा रुकावट का काम कर रहा है। इसलिए इस अवधि में आप प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दें और गणेश जी का नाम लेकर आप कभी भी इंटरव्यू जाए, किसी भी चीज़ के लिए जाए, जॉब्स के लिए, तो गणेश जी का नाम लेकर ही जाए, आपको सफलता दिखाई देगा। बिजनेस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है, बिजनेस के क्षेत्र में दिखाई देता है कि आपका बिजनेस 29 मार्च तक बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन 29 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में बिजनेस में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। या तो आप कोई नया बिजनेस ऐड करना चाहेंगे या कोई नया पार्टनरशिप शुरू करना चाहेंगे। इस अवधि में सोच समझकर कदम उठाना है। और बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया समय आपका आ रहा है शुरू 18 मई के बाद। 18 मई के बाद आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो आप कोई नया पार्टनरशिप बना सकते हैं। उसके बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत धनदायी होगा और बहुत ही मन लगेगा। एक से अधिक बिजनेस भी शुरू होंगे और यदि बिजनेस नया करना चाहते हैं तो आप नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एक बात स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यदि आप अपने जीवन में बिजनेस करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हम बिजनेस शुरू करें, तो एक बात जान लें, वर्ष 2025 में 18 मई के बाद आप निश्चित शुरू करें, क्योंकि गुरुदेव की कृपा आपको वरदान स्वरूप मिला हुआ है और वो आपको बिजनेस में सफलता दिलाएंगे। या पार्टनरशिप नया करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इस अवधि में नए पार्टनरशिप आपके बहुत लंबी समय तक चलेंगे और अच्छा आपको धन भी देंगे, खूब जमेगी आपकी पार्टनरशिप। इसलिए 18 मई 2025 के बाद आप कोई नया प्लान कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप बिजनेस करते आ रहे हैं और चाहते हैं कि इसके साथ कुछ और जोड़े या साइड बिजनेस शुरू करें, तो वह समय भी आपका मई से ही शुरू होता है, 18 मई से, क्योंकि उससे पहले आप अपने घर में इतना उलझे रहेंगे, इतना परेशानी रहेगी कि आपका मन कहीं दूसरी दिशा में सोच ही नहीं सकता है। 18 मई के बाद ही आप अपने बिजनेस और रोजगार के बारे में सोचेंगे। बिजनेस को अच्छा चमकाने के लिए, अच्छा चले, इसके लिए अगर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव आता है तो आप एक बात जान लें, आप बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी परेशानी या उतार चढ़ाव दिखता है, हालांकि कम दिखेगा, लेकिन 18 मई के बाद नहीं दिखेगा। उससे पूर्व अगर आपको परेशानी दिखाई देता है तो आप शनि मंदिर जाएं और शनि बाबा के शरण में अपने आप को समर्पित करें, दीप से पूजा करें और बाबा से प्रार्थना करें आपके अपने बिजनेस संभालने के लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह धनु वाले आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।